नमस्ते। मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कल जिस टॉपिक पे उस लेक्चर को ख़त्म किया था। नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सब मेरे लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जो लोग नए व्यूवर्स हैं वो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए और जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं उन सारे को मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वह आने वाले जो 2024 कि पूरे एक साल का जो वो टारगेट है कि मुझे 12th को कंप्लीट करना है, वो मेरे साथ इस चैनल पे रह करके कंप्लीट कर सकते हैं और अपने बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने जो टॉपिक को लेकर के आई हूँ उसका नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परागन। अब परागन जो होता है, क्या होता है, कितने तरह का होता है, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की तरफ बढ़ूँ तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब आप पूछेंगे एंथर और स्टिग्मा क्या होता है। जो लोग प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे ना, उन्हें पता होगा कि एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को एक बार और क्लियरेंस कर देती हूँ। जो नए व्यूवर्स हैं उन सारे को मैं बता दूँ कि ये जो मैंने एंथर बोला, एंथर और स्टिग्मा ये दोनों मेल और फीमेल दोनों का पार्ट है। ये देखिए, कोई भी जब फूल होता है, अड़हुल का फूल ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें आप देखते होंगे तो बीच में आपको ऊपर से जब तोड़ते हैं ना, तो उस पीला पीला जो आपके हाथ में लग जाता है, वो वाला चीज़ जो होता है यहाँ पे, वो क्या होता है, आपका पॉलन ग्रेन होता है, जो एक तरह के स्ट्रक्चर के अंदर में बंद होता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एंथर, जिसको लंबा वाला को चीरने में बहुत मज़ा आता है। मैंने तो काफ़ी बार ऐसा कर रखा है, आप सबको बहुत बार किए होंगे। जब बचपन में खेल कूद रहे होंगे या इस तरह से एंजॉय करना रहता है तो हम लोग ज़रूर उस तरह को छूते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है। वही आपका पॉलन ग्रेन कहलाता है, या फिर आप बोलिए कि पराग कण कहलाता है। तो हमेशा पराग कण का इस एंथर से हमेशा स्टिग्मा की तरफ क्या होता है, मूवमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है। इस पॉलन ग्रेन का इस एंथर से लेकर के स्टिग्मा पर क्या हुआ, ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टॉपिक पे लिख रखा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब देखिए, ट्रांसफ़र जब होता है तो ट्रांसफ़र होने के लिए बहुत सारी चीज़ रिक्वायर्ड होते हैं। अब कई माध्यम से यह ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे एक होता है बायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है ए बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर क्या बताया मैंने, बायोटिक फैक्टर, और दूसरा बताया है ए बायोटिक। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ होता है, जिसमें बायो है, बायो का मतलब ही होता है लाइफ। तो जिसमें लाइफ होता है, अगर उन सारी चीज़ों के माध्यम से किसी भी तरह के पॉलन ग्रेन का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो रहा है तो उसे हम लोग बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। तो बायोटिक फैक्टर में क्या क्या आ जाते हैं, मान लीजिए आपका बर्ड्स आ गए, क्या आ गए, बर्ड्स आ गए, हम लोग एनिमल्स आ गए, ह्यूमंस आ गए, और क्या कह सकते हैं, जितने भी आपको चीज़ें दिख रही है जिसमें जान है, प्राण है, उन सारी चीज़ों के माध्यम से अगर पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह तक छिटा जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। अब आप पूछेंगे ह्यूमंस के थ्रू कैसे होता है, तो फूल तोड़ते हैं ना, फूल तोड़ते हैं, ऑब्वियसली तोड़ते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने अपने जो भी धर्म स्थल है वहाँ पे जाते हैं पूजा करने के लिए, तो फूल लेकर के जाते हैं, तोड़ के लेके जाते हैं। या फिर शादी विवाह होती है तो दूर दूर से फूल आता है ना, सजावट के लिए। तो फूल जब आता है तो उसी फूल के अंदर में ये मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन होता है और ये फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट होता है। और बाय चांस पॉलन ग्रेन का किसी, मान लीजिए मचोर उचोर को फेंक दिए हम फूल को, किसी भी तरह नदी में बहा दिए, कहीं भी कुछ कर दिए,
तो उस केस में होता क्या है, यही पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरे जगह पे इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जहाँ कहीं भी इन्हें फीमेल गैमेटोफाइट मिल जाता है, स्टिग्मा यानी ओवरी जो मिल जाता है, ओवरी के पास पहुँच करके उसके अंदर जो ओव्यूल होता है वहाँ पे जा कर के फर्टिलाइजेशन को अंजाम देते हैं और इस तरह से हमारे इस पृथ्वी पे फूलों की संख्या बढ़ती है ऑटोमेटिक। क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सारे जो फूल देखते हैं जो इधर अगल बगल में उग जाते हैं, बसंत ऋतु में नए नए प्लांट्स निकलने लगते हैं, अभी जब सर्दियों का मौसम है तो जहाँ तहाँ आप देखते हैं तो वो वाला जो येलो वाला गेंदा का फूल होता है वो बहुत ज़्यादा ही मिलेगा आपको उगा हुआ देखने को। क्या आप लगाते हैं उन सारे पौधों को? नहीं। ये जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन के वजह से ही नए प्लांट उग जाते हैं और नए नए फूल आने लगते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर देखना है आपको रियलिटी में तो आप ग्रामीण इलाका में चले जाए, अपने गांव चले जाए, वहाँ पे देखिए खेत में जहाँ तहाँ फूल निकला है। जो आपका बरामदा होता है, हमारे यहाँ तो उसको दूरा बोलते हैं, जो स्पेस होता है, वहाँ पे भी बहुत जगह सारा नए नए वैरायटी का जो सीजनल होते हैं वो सारे चीज़ खुद ब खुद ऑटोमेटिक ग्रो अप हो जाते हैं। तो ये जो होता है यही पॉलिनेशन का मतलब होता है। अब मैंने एबायोटिक फैक्टर को समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, जिसमें जान प्राण नहीं होता है। तो एबायोटिक फैक्टर में जैसे हो गया रेन हो गया, एयर हो गया, और क्या हो सकता है आप बताइए, एक दो और आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बारिश हुई उस केस में क्या होता है, पानी के माध्यम से कई सारे डालें टूट जाती है, फूल बह करके इधर उधर चले जाते हैं। तो उस केस में जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो जाता है उस बारिश की वजह से, जिसमें जान नहीं है, उसे हम लोग एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। हवाएं तेज चल रही है, झकझोर रही है, पेड़ों की डालियों को बहुत तेज से हिला डुला रही है, साथ ही साथ उसमें जो फूल है वो भी इधर उधर छिटक रहे हैं, और छिटकने के बाद देखिएगा कि जहाँ भी उन्हें सोर्स मिलता है मिट्टी का, वहाँ पे जाकर के पनप जाते हैं। तो ये केस होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन का। आगे बात समझ में, आई होप अब आपको क्लियर होगा। तो इसी में मैं आपको समझा देती हूँ कि पॉलिनेशन जो होता है दो तरह का होता है। कैसे होता है? दो तरह का होता है। अगर आप देखिएगा तो बुक में भी पढ़िएगा तो उसमें है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। आप सब सेल्फ का मतलब तो समझते ही होंगे, सेल्फ जो है ना, सेल्फी, यस बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जैसे हम लोग सेल्फी लेते हैं तो क्या लेते हैं? अपना लेते हैं ना। तो यहाँ पे पॉलिनेशन से आप जोड़ करके समझिए कि हम जब ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन करते हैं तो खुद के ही पौधे में, खुद के ही फूल में जब इस तरह से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है दो तरह का हो जाता है, क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस। क्या बोला मैंने? क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस। एनसीईआरटी बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। क्लिस्टो का मतलब होता है जो कभी भी ओपन नहीं होता है, और चैस्मोगैमस जो होता है जिसमें नर और मादा एक ही साथ प्रेजेंट होते हैं और अंदर ही अंदर सिंगैमी के प्रोसेस को अंजाम देते हैं और फर्टिलाइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं, सिंगैमी को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया बात आपको? तो ऑटोगैमी जो होता है या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, इसी में ऑटोगैमी होता है एक, और होता है जिटनोगैमी। क्या मैंने बताया? सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो होता है। क्या होता है? ऑटोगैमी और दूसरा होता है जिटनोगैमी। और ये जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन में सिर्फ एक होता है, जीनोगैमी। देखिए मैंने जो यहाँ पे ये डायग्राम बनाया हुआ है, आप समझिए, इसी में आपको ऑटोगैमी समझ में आ जाएगा और जिटनोगैमी समझ में आ जाएगा। या फिर अगर मैं यहाँ पे नया डायग्राम बनाती हूँ तो आप उसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है? जस्ट वेट 1 मिनट, आप वेट कीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद आपको कभी भी पॉलिनेशन पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए, एक मैंने छोटा सा ये फूल बनाया, आप समझिएगा छोटा सा फूल है, ठीक है? ये कोई प्लांट है, ये फूल है। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो प्लांट बना दिया है, इसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे पॉलिनेशन कहते किसको है, और दोनों तरह के पॉलिनेशन को भी समझ जाएंगे। कोई भी एक फूल होती है तो फूल में आप जानते हैं कि इसमें क्या होती है,
फीमेल वाला भी स्ट्रक्चर होता है और मेल वाला भी स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको एकदम बेहतरीन रूप से समझ में आ जाएगा और आज के बाद कभी भी आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोबारा। तो ये ऑटोगैमी जो होता है, एक फूल ये दिख रहा है आपको, ये फ्लावर है, ठीक है। इसी फूल के अंदर में ये जो आपका क्या है, ये आपका पॉलन ग्रेन है। देखिए मैं बार बार नहीं लिखूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं तो कंजस्टेड हो जाएगा, आप समझिएगा। इस पॉलन ग्रेन का इसी फूल के स्टिग्मा पर जाकर के गिरना क्या कहलाता है, ऑटोगैमी कहलाता है। ऑटो मीन्स क्या होता है, खुद का, स्वयं का, तो ऑब्वियसली स्वयं के फूल में ही जाकर के गिरेगा। तो ये समझिए कि ऑटोगैमी जो हो गया, पॉलन ग्रेन का उसी फूल के स्टिग्मा पर गिरना ऑटोगैमी कहलाता है। अब देखिए जिटनोगैमी, जिटनोगैमी क्या कहलाता है, कोई भी एक प्लांट है, मान लीजिए कोई भी एक प्लांट है, और इस पॉलन ग्रेन का दूसरे फूल पे जाकर के गिरना, दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाकर के, यहाँ पे क्या है, एनदर फ्लावर, दूसरे फूल पर जा करके गिरना इस पॉलन ग्रेन का क्या कहलाता है, जिटनोगैमी कहलाता है। आ गई बात आपको समझ में। ये ऑटोगैमी में क्या हुआ था, सेल्फ, मतलब सेल्फ अपना ही फूल पे जा करके गिर रहा था, लेकिन जिटनोगैमी में एक ही प्लांट में, अनदर फ्लावर पर, बट क्या हो जाएगा, इसमें सेम प्लांट रहेगा, मतलब सेम प्लांट पे जा करके, सेम प्लांट में एक फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल करके दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जा करके, लेकिन वही प्लांट होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिटनोगैमी बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए जीनोगैमी समझिए, एक और फ्लावर है, मैंने प्लांट बना दिया है। अब पॉलन ग्रेन का, मान लीजिए इस फूल का ये दूसरा प्लांट है, ये समझ लीजिए ये क्या है, प्लांट ए है और ये हो जाएगा प्लांट बी। अब प्लांट ए के पॉलन ग्रेन का प्लांट बी के स्टिग्मा पर जा करके गिरना क्या कहलाता है, जीनोगैमी कहलाता है। यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, डिफरेंट फ्लावर प्लस डिफरेंट प्लांट। आगे बात समझ में। इसमें दोनों डिफरेंट होंगे, फ्लावर भी डिफरेंट होंगे और क्या हो जाएंगे, प्लांट भी डिफरेंट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मुझे रिपीट करने का अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत क्लियर करके आपको समझा दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं बेहतरीन रूप से उसका जवाब दूंगी और ट्राई करूंगी कि आपके हर एक के डाउट को मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर करते जाऊं। जिनको पर्सनली बात करना है वो टेक्स्ट करके या फिर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अनुराधा मेडिकल क्लासेस इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी, दोनों पर जा करके ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।